गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आज है 2 जुलाई, वेनेसडे का दिन है। आ गए हम एडिटोरियल सेशन लेके। आई होप आप सबको ये एडिटोरियल सेशन पसंद आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो एडिटोरियल की शुरुआत होती है वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। स्टार्टिंग में ये मोटिवेशनल कोट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। मतलब आपको अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। काश मैं ये कर देती, काश मैं ये कर सकता। इससे बेटर है कि आप रिस्क उठाइए। अगर आपने किसी चीज के बारे में सोचा है, अगर आपने सोचा है आपको ये पेपर क्लियर करना है, तो उसके हिसाब से आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अभी नहीं करना, मुझे बाद में करना है, क्योंकि टाइम कभी वेट नहीं करता है। तो इसका यही मतलब होता है कि आप रिस्क उठा लीजिए। अगर आपने आज सोचा है ये चीज को क्लियर करने का, तो आप उसके लिए मेहनत करिए। ओके, और फिर आपको कभी रिग्रेट नहीं रहेगा। होना नहीं होना वो बात की बात है, वो भगवान पे छोड़ना है हमें। लेकिन आप अपना 100% एफर्ट आप लोगों को देना होगा। ओके, तो इसका यही कोट है आज का हमारा। तो आर्टिकल ऑफ द डे जो कि हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक आर्टिकल से, जो हम डेली एक आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो आर्टिकल हम लेते हैं वो लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ द डे से। होल्डिंग स्टेडी। मतलब होल्डिंग स्टेडी का मतलब क्या होता है, ये है हेडिंग है उसका, आज के आर्टिकल का। ओके, और ये उसके लाइन रहती है। मतलब आपको ये होल्डिंग स्टेडी का मतलब क्या रहता है, स्थिर रहना। किसी चीज में आपको हमेशा स्थिर रहना, मतलब कंटिन्यूस एक ही लाइन पे रहना होता है, जिगजैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा एक परफेक्ट लाइन में होना चाहिए। अगर आपने शुरुआत किए, आप पहले डाउन होंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपने किसी भी चीज की शुरुआत की है, चाहे वो आपका एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन हो या लाइफ में आप कुछ भी चीज शुरुआत कर रहे हो, तो फर्स्ट हमारा वो डाउन ही रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको उसमें एक्सपीरियंस हो गए, वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, मतलब एक स्थिर में रहना चाहिए, स्थिर। ठीक है, स्टेडी मतलब ये जो स्टेडी है उसका मतलब है नियमित रूप से हमेशा स्थिर रहना चाहिए। ओके, इंडिया इज एक्सेप्टेड टू मेंटेन ग्रोथ। इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अपना ग्रोथ मेंटेन कर सके, ग्रोथ मोमेंटम इन मिड्स ऑफ वीक। मिड्स का मतलब बीच में, मतलब ये पूरे साल का कुछ रिपोर्ट है। इससे हमें यही पता चलता है कि आज के पैराग्राफ में किसी चीज का रिपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है वो तो हम पूरा पढ़ के ही पता चलेगा। इन मिड्स ऑफ वीक, मोमेंटम जो कि हमने कल के एडिटोरियल में भी पढ़ा था। मोमेंटम मतलब गति, किसी चीज का गति होना। ओके, मिड्स ऑफ वीक ग्लोबल प्रोस्पेक्ट, किसी का रिपोर्ट आया है ग्लोबल प्रोस्पेक्ट का, उसमें इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अपना ग्रोथ मेंटेन कर सके एक गति के साथ, किसके एक बीच में। रिस्क स्टीम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारे रिस्क हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो मिड्स हमने देख लिया है बीच में। ओके, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संभावनाएं, मतलब कुछ संभावना है चीजों को लेकर। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हमारा पैराग्राफ, जो कि हम आप लोगों को बताते हैं पैराग्राफ हम। ये है होल्डिंग स्टेडी। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको सेट कर देते हैं हम। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने आपको बताया, जो हम शुरुआत करते हैं ऊपर हेडिंग लिखते हैं होल्डिंग स्टेडी। जो हमने ऊपर हेडिंग लिखा उसके बाद इंडिया इज एक्सेप्टेड टू मेंटेन ग्रोथ मोमेंटम। इंडिया ने एक्सेप्ट किया है वो मेंटेन कर सके अपना एक ग्रोथ मोमेंटम, यानी एक गति के साथ। इन मिड्स ऑफ वीक ग्लोबल प्रोस्पेक्ट, किसी बीच में, वीक कौन से वीक में, ग्लोबल प्रोस्पेक्ट के। रिस्क स्टीम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारे रिस्क होंगे एक्सटर्नल फैक्टर के। ठीक है, इन रिसेंट असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, रिसेंट असेसमेंट की बात करें तो, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो, एजेंसी सच एज द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एजेंसी है, जैसे कि कौन से एजेंसी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
हैव लोअर देयर एक्सेप्टेशन, उन्होंने अपना एक्सेप्टेशन कम बताया है ऑफ ग्लोबल ग्रोथ दिस ईयर, उन्होंने अपना एक्सेप्टेशन कम बताया है इस साल में। विद ट्रेड पॉलिसी शॉक, जो कि उनके ट्रेड पॉलिसी है वो एकदम शॉकिंग है। एंड जियोपॉलिटिक टेंशन अफेक्टिंग इकोनॉमिक मोमेंटम, और जो भी उनके जियोपॉलिटिक टेंशन से जो इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक मोमेंटम, ठीक है। आईएमएफ हैज, जो कि आईएमएफ है जो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो ये सारा चीजें बताती है। फॉर इंस्टेंट, उन्होंने इंस्टेंटली बताया है प्रोजेक्टेड वर्ल्ड ग्रोथ एट जस्ट 2.8% इन 2025। जो प्रोजेक्टेड उन्होंने बताया है वर्ल्ड ग्रोथ का, वो सिर्फ 2.8% का है 2025 में, डाउन 50 बेस पॉइंट फ्रॉम इट्स असेसमेंट इन जनवरी, जो 50 बेस पॉइंट से कम था जनवरी के हिसाब से। जनवरी की बात करें तो जनवरी में इसका अलग था। द वर्ल्ड बैंक हैज पैक्ट, पैक्ट का मतलब क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है वो पैक्ट है, मतलब वो बहुत बारीकी से चीजों को लेता है। पैक्ट का मतलब हमने देखा है यहाँ पे आंखी, मतलब बहुत ही धीरे से बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझना, चीजों को समझना। ग्रोथ टू स्लो डाउन इवन फर्दर टू 2.3% दिस ईयर, अभी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रहा है, वो आगे जाके हो सकता है 2.3% इस साल में। विथ मोस्ट इकोनॉमिक एक्सेप्टेड टू विटनेस अ डिक्लेरेशन कंपेयर, जो भी डिक्लेरेशन का मतलब घोषित करना, घोषणा करना किसी चीज का। डिक्लेरेशन का मतलब है दो घोषणा करना, किसी चीज का घोषणा करना। इस साल कंपेयर करें, ये रहा, हम यहाँ पे थे। विथ मोस्ट इकोनॉमिक एक्सेप्टेड टू विटनेस अ डिक्लेरेशन कंपेयर टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के हिसाब से कंपेयर करें तो इन द मिड्स ऑफ दिस मार्केट डिटोरिएशन, डिटोरिएशन का मतलब, डिटोरिएशन का मतलब है बिगाड़ना, किसी चीज को बिगाड़ना, बिगाड़ना। कुछ चीज बिगड़ जाती है किसी चीज की वजह से, कोई नया ट्रेड पॉलिसी आ जाता है, उसके हिसाब से चीजें बिगड़ती है। ये रहा, इन द मिड्स ऑफ दिस मार्केट डिटोरिएशन, हम बीच की बात करें तो जैसे पूरा साल होता है उसमें बीच की बात करें तो वो चीजें बिगड़ी है। द इंडियन इकोनॉमी इज ब्रॉडली एक्सेप्टेड टू मेंटेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम, जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मेंटेन कर सके अपना ग्रोथ मोमेंटम का। द आरबीआई हैड पैक्ट, पैक्ट हमने ऊपर देखा, उसका मतलब होता है अंकी। द आरबीआई हैड पैक्ट ग्रोथ फॉर द ईयर एट 6.5%। आरबीआई ने ग्रोथ देखा है, मतलब वो भी अपनी बारीकी से चीजों को देखता है, उसमें उनको दिखा 6.5% का ग्रोथ है पूरे साल का। इन लाइन विद द प्लेस लास्ट ईयर, अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, इन द रिसेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट, जो कि रिसेंट स्टेट का जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आया है, इकोनॉमिस्ट एट द आरबीआई नोट, जो कि इकोनॉमिस्ट है आरबीआई नोट में, दैट द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ फॉर मे पॉइंट टूवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बीइंग रिसाइन, जो कि इकोनॉमिक्स है आरबीआई के नोट के हिसाब से जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है, जो कि मे के पॉइंट से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिसाइलेंट कर देता है, मतलब एक चुप्पी हो जाती है चीजों में। देयर आर सेवरल पॉइंट टू नोट, वहां पे बहुत सारे पॉइंट से नोट करने के लिए। फॉर वन, एक की बात करें तो द एग्रीकल्चर सेक्टर अपियर्स टू कंटिन्यू टू फेयरवेल, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंटिन्यू फेयरवेल करने के, वो मतलब अपियर करता है चीजों को लेके। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के हिसाब से कंडीशन हैव बीन लार्जली फेवरेबल, जो कंडीशन है वो फेवरेबल में है। फेवरेबल मतलब आप किसी चीज को अपने फेवर में करना। फॉर अ गुड सोविंग, सोविंग मतलब बोए, कि बोए, बोए मतलब किसी चीज का आप खेती कर रहे हो, किसी चीज की फार्मिंग कर रहे हो, उसको बोना, ठीक है। इन द ऑनगोइंग खरीफ सीजन, जो कि अभी चल रहा है सीजन, कौन सा चल रहा है, खरीफ सीजन चल रहा है, ठीक है, खरीफ सीजन चल रहा है। दिस बॉडी वेल फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रूरल डेवलपमेंट, रूरल के लिए बेटर है, उसकी डिमांड है। द फाइनेंस मिनिस्टर मंथली रिव्यू ऑल्सो सेज दैट, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है जो मंथली रिव्यू करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि रूरल डिमांड हैज स्ट्रेटेंड फर्दर, जो भी रूरल डिमांड है वो बहुत आगे जाएगा। सपोर्टेड बाय अ हेल्दी रबी हार्वेस्ट, जो कि सपोर्ट कर रहा है हेल्दी रबी हार्वेस्ट का।
ठीक है, एंड अ पॉजिटिव मानसून आउटलुक, और जो आने वाले दिनों में पॉजिटिव मानसून आएगा उसके हिसाब से ये सारी चीजें अच्छी होगी। अलोंग साइड उसके साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी कैपेसिटी है यूटिलाइज करने को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, रिमेन्स अबाउ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज, वो वैसे ही रहेगा उसके लॉन्ग पीरियड एवरेज में। एंड अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सच एज, जो कि आगे जाके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर रहेगा, जैसे कि ई वे बिल्स, जो कि ई वे बिल्स हो गए, टूल कलेक्शन जो कि टूल कलेक्शन है, एंड डिजिटल पेमेंट ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। जो भी चीजें ई वे बिल्स होगा, टोल कलेक्शन होगा, डिजिटल पेमेंट हो गए, वो भी सारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के तरफ हम उसको माने जाएंगे। ठीक है, बट द परफॉर्मेंस ऑफ सम अदर नॉन एग्री इंडिकेटर सजेस्ट दैट, बट कुछ परफॉर्मेंस है किसके, नॉन एग्री इंडिकेटर के, वो सजेस्ट करते हैं ओवरऑल सारी चीजों को लेकर इट्स अ मिक्स ट्रेंड, ये एक मिक्स ट्रेंड है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रोज बाय जस्ट 2.7% इन अप्रैल, जो भी इंडेक्स इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन था वो सिर्फ 2.7% अप्रैल में हुआ। एंड द 8 करोड़ सेक्टर, और जो कि 8 करोड़ सेक्टर है वहां पे, जो कि कोल स्टील एंड सीमेंट, कि कौन से सेक्टर इसमें, कोल स्टील एंड सीमेंट अमोंग अदर्स, और दूसरे भी, ग्रीव बाय ओनली 0.8% ड्यूरिंग अप्रैल में, जो कि सिर्फ बड़ा है 0.8% अप्रैल और मई में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ नोट फ्रॉम आईसीआरए, किसके हिसाब से, आईसीआरए के हिसाब से 8 की इंडिकेटर शो अ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब उन्होंने, आईसीआरए ने बताया है, उनके एक इंडिकेटर से उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, यानी उन्होंने घोषण किया, घोषणा, किसी चीज का घोषणा, इन द सेम पीरियड, उन्होंने सेम पीरियड में बताया है। दिस इंक्लूड इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसमें इंक्लूड होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट किया है वो, टू व्हीलर प्रोडक्शन, सारे टू व्हीलर प्रोडक्शन, पोर्ट कार्गो टैरिफ, जो कि पोर्ट कार्गो टैरिफ होते हैं, एंड डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर टैरिफ, और सारे इसमें डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर का आ गया इसमें। ठीक है, द आरबीआई रिपोर्ट नोट दैट देयर आर साइंस ऑफ मॉडरेशन इन अर्बन डिमांड, आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि ये एक साइन है मॉडरेशन का अर्बन डिमांड में। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट ऑल्सो एक्नोलेज, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर का रिपोर्ट था उन्होंने भी एक्नोलेज किया कि चीजें, साइंस ऑफ सॉफ्टनिंग इन एरियाज लाइक कंस्ट्रक्शन, उसमें चीजों को सॉफ्टनिंग मतलब अच्छी तरह से लाना पड़ेगा, कि कौन से सेक्टर्स में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इनपुट्स जो कि कंस्ट्रक्शन है, एंड व्हीकल सेल्स, जो भी व्हीकल सेल्स होगा वो। एक्सपोर्ट आर अनदर एरिया ऑफ कंसर्न, जो भी एक्सपोर्ट है वो एक अलग एरिया है कंसर्न का। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर अप ओनली 3% इन द ईयर सो फार, जो भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है वो अब तक सिर्फ 3% हुआ है अब तक के ईयर में। बहुत, ये देख सकते हो आपके किस तरह से चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं, हम मतलब ये ऑथर ने कहा है। एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम ग्रोथ इज बेटर, ये सिर्फ पेट्रोलियम का ग्रोथ देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। बट एन अनसर्टन ट्रेड एनवायरमेंट, बट कुछ अनसर्टन ट्रेड एनवायरमेंट है, जैसे कि एन वीक ग्लोबल डिमांड, जो कि ग्लोबल डिमांड है, हैंग हैवी, जो जिससे चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। एस पर द आईएमएफ, जो भी आईएमएफ के हिसाब से है, वर्ल्ड ट्रेड इज एक्सेप्टेड टू ग्रोथ एट जस्ट 1.7% दिस ईयर। तो जो वर्ल्ड ट्रेड है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि, एक्सेप्टेड मतलब किसी चीज को हम एक्सेप्ट करना, कि इस चीज का हमें इतना ग्रोथ मिलना चाहिए, 1.7% ये साल में, डाउन 1.5% पॉइंट फ्रॉम इट्स अर्लियर असेसमेंट। बट अभी जो हमने पहले के परसेंटेज के हिसाब से 1.5% वो डाउन चल रहा है उसके पहले के असेसमेंट से। द फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट ऑल्सो सेज द, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका रिपोर्ट भी ऐसा कह रहा है कि एक्सटर्नल चैलेंजेस, जो भी एक्सटर्नल चैलेंजेस आएंगे, पोटेंशियली इम्पैक्ट, जिससे पोटेंशियली मतलब संभावित रूप से वो चीजें हमें इफेक्ट पड़ेगी। पोटेंशियल मतलब हमें संभावित रूप से चीजों का इफेक्ट होगा, इसमें होगा इम्पैक्ट इंडिया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, मतलब इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो कि विकास पथ, उसमें ये सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ना ही है। दिस विल कॉल फॉर डेफ्ट हैंडिंग, ये एक है कॉल एक डेफ्ट हैंडिंग का। ठीक है, तो ये पूरे ग्राफ में ऑथर ने हमें बताया है, एक ग्रोथ रिपोर्ट इन्होंने बताई है, किस किस के, वर्ल्ड बैंक ने दिया था और
IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चीजों को दिया था, रिपोर्ट दिया था। तो उसमें दिखाया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट किस तरह से होगा और वो क्या चीजें एक्सेप्ट कर रहा है और इंडिया क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूडिंग है। तो ये हमारा पैराग्राफ था। इससे हमें पता चलता है कि हमें आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इंडिया के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है, तो उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मानसून का अच्छा आने वाला है तो उस हिसाब से उसके जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी काफी अच्छे रहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का एडिटोरियल यहाँ पे एंड होता है। तो इसका जो PDF रहता है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में हम डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देते हैं, आप लिंक में जाके क्लिक कर सकते हो और इसका PDF आप लोगों को हर दिन 9 बजे से पहले मिल जाएगा। ये सेशन आप लोगों को सुबह एग्जैक्ट 6 बजे मिलता है और PDF आप लोगों को 9 बजे से पहले डेली अपलोड हो जाएगा। कोई सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसमें हम कभी नहीं रख पाएंगे तो आपको उसी डे में मिल ही जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है, बट ट्राई करेंगे 9 बजे से पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम जल्द ही वो SBI PO और IBPS PO का जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को डिटेल एक वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तो फ्रेंड्स सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ये सिर्फ हम डेली एक एडिटोरियल करवाते हैं। इसमें आप लोग जो भी बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ने में कंटाल आता है, चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो SSC की कर रहा हो, रेलवे की कर रहा हो या फिर बैंकिंग की कर रहा हो, तो आप जब रीड करोगे चीजों को तो आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब खुद की सेल्फ पर्सनालिटी भी आप लोगों के लिए चेंज होगी। तो रीडिंग आपको करना चाहिए, रीडिंग से बहुत सारी चीजें फायदे होते हैं जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कैसा लग रहे हैं वीडियोस आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में हम इस चैनल में और भी वीडियोस लाएंगे, वो हम आपको जल्द ही नोटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीजें इस चैनल से मिलने वाला है। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था GA का मिलेगा और आप लोगों को करंट अफेयर्स का मिलेगा और रीजनिंग का मिलेगा, तो वो बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम आने वाले बैक टू बैक। टेक केयर, जय हिंद फ्रेंड्स।